राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। अंकुश तिवारी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने अपनी डायरी के बारे में काफी बार सत्संग में बताया। महाराज जी, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी लगी आपको? आपकी डायरी के बारे में आप बोलते थे कि कोई महापुरुष आपको कुछ बोलता था तो डायरी में आके लिख लेते थे जब आप साधन अवस्था में थे। तो महाराज जी, आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें क्या लगी? निरंतर भजन करने की प्रेरणा जिन जिन महापुरुषों से मिली, उन महापुरुषों के वचन लिख करके सबका सार हम पूरी डायरी का बता रहे हैं कि हमको निरंतर भगवान की स्मृति में लगे रहना चाहिए। नाम, मंत्र, कथा, नाम कीर्तन, सत्संग, इन सबको मिला करके हम अपने समय को, कर्तव्य को भी कृष्णार्पणम मस्तु करके हर समय में भगवान से जुड़े रहना चाहिए। और पूरा वो तो ग्रंथ लिखा हुआ है, हाँ, जुड़े रहना चाहिए। एक लाल स्वामी जी संत मिले थे, बड़े योगी थे, गंगा के किनारे एकांत खेचरी मुद्रा में रहते थे। तब उन्होंने रात्रि में वो मिलने का समय दिया, तो रात्रि में उनके पास गए तो पास बैठा ला और वो कुछ ही वचन बोले थे। उन्होंने कहा, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचिए, असंग रहिए, किसी का संग मत कीजिए। दो तीन बातें उन्होंने बोली, तो वो बातें डायरी में लिख करके, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचिए। और दूसरी बात, असंग, किसी का तो आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं हुआ और कोई दुश्मन नहीं, सबसे प्यार है, सबसे अपनापन है, लेकिन हमारा पर्सनल कोई नहीं है। प्रिया प्रीतम के सिवा, आचार्य के सिवा, गुरुदेव के सिवा हमारा पर्सनल कोई नहीं, कि महाराज के पर्सनल व्यक्ति है, हमारा कोई नहीं है। तो डायरी की कृपा से ही हमारा जीवन चला है। और डायरी में प्रधानता उड़िया बाबा के वचन और सिद्ध महापुरुषों के वचन। अंशना भार्गव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आत्मज्ञान पाने के बाद व्यक्ति का मैं पूरी तरह समाप्त हो जाता है या सूक्ष्म रूप में रहता है? देखो, दो मैं है, एक शुद्ध परमात्मा स्वरूप मैं है जिसे ब्रह्म कहते हैं, और एक अंतःकरण धर्म में मैं है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये जो अंतःकरण का अहंकार है ये लय हो जाता है, ये पूर्ण रूप से लय हो जाता है। जो शुद्ध मैं है वो आत्मस्वरूप में स्थित जो महापुरुष है वो रहता है। जो अंतःकरण का मैं है वो नष्ट हो जाता है। अंतःकरण के मैं में शरीर को लेकर के अभिमान होता है, देहाभिमान, बुद्धि तक को लेकर के अभिमान होता है,
और धन का अभिमान, बल का अभिमान, तपस्या का अभिमान, शरीर की क्रियाओं का अभिमान, ये सब होता है। तो अंतःकरण का जो मलिन अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। शुद्धमय जो परमात्मा स्वरूप है वो बचता है, उसी का तो बोध होता है। वही शुद्ध स्वरूप जो मैं है वो परब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभव होता है। उसको अपने स्वरूप का अनुभव होता है, उसे ही आत्मबोध कहते हैं। आत्मज्ञान का मतलब है वेदांत शास्त्रों का प्रवचन कर लेना, वेदांत शास्त्रों के विषय में चर्चा कर लेना। पर बोध का मतलब है स्वरूप का बोध हो जाना। जिसे बोध हो गया वो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कुछ न करते हुए भी हर समय समाधि में रहता है। क्योंकि जो कर्ता भाव अहंकार था, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, जो कर्ता भाव था, भोक्ता भाव था, वो ज्ञान के द्वारा लय हो गया। अब कर्ता भोक्ता भाव रहित स्वरूप में स्थित, अब प्रकृति की किया प्रकृति में हो रही, गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा, वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वो मैं नष्ट नहीं होता। गौरव चौहान जी, मध्य प्रदेश से। महाराज जी, उमा राम सुभाय जाना, ताही भजन तजी भावन आना, ये संवाद जासु उर आवे, रघुपति चरण भगति सोई पावे। महाराज जी, इस चौपाई का वास्तविक अर्थ कैसे समझे और इसको जीवन में कैसे उतारें? पहले तो जिसका स्वभाव समझना है उसके प्रभाव को तो समझिए। प्रभाव को समझोगे तब स्वभाव समझ में आएगा। इतना बड़ा महामहिम प्रभु भक्त के चरण दापता है, भक्त की घोड़े की बागडोर पकड़ करके सारथी के पद पर बैठा हुआ है, अपने भक्त की सेवकाई करता है। इतना बड़ा महामहिम प्रभु, तो जो भगवान की लीला कथा सुनकर, भगवान का नाम जप करके और भगवान के प्रभाव को जान गए, फिर उनके स्वभाव को जब देखा तो फिर उमा राम स्वभाव जी जाना, ताई भजन तज भाव नाना। इतने महामहिम प्रभु और मैं इतना नीच और इतना कृपा, इतनी कृपा, लुट जाता है भक्त, लुट जाता है। एक बार स्वामी श्री अखंडानंद जी ने पूज्य भाई जी महाराज से पूछा कि आपकी प्रिय बात कोई हो तो बताओ। तो भाई जी ने यही चौपाई कही थी, आंसू बहाते हुए। अश्रु प्रवाह होने लगा और कहने लगे, उमा राम स्वभाव जी जाना, ताई भजन तज भाव नाना। भगवान के स्वभाव को जान गए। अस स्वभाव को सुने न देखो, ऐसा न कहीं स्वभाव देखने में आया न सुनने में आया। क्या एक बार आप भगवान की शरण में हो गए, आपसे लाखों अपराध बन गए तो भी भगवान आपको त्यागते नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार ही। ये मेरी शरण में है, बस इसी बात से भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। इसीलिए उमा राम स्वभाव जी जाना, ताई भजन तज भाव। भगवान को केवल हृदय से एक बार स्वीकार कर लो, सब बात बन जाएगी। वो अपने प्रभाव और स्वभाव दोनों का अनुभव करा देंगे। वास्तविक उसी को अनुभव होता है, सोई जाने जे देहु जनाई। जिसे भगवान अपने स्वभाव और प्रभाव को जना देते हैं वो भगवान में बिक जाता है, लुट जाता है। और जो